और फिर वो उन्हें लात मार के गिरा देता है और फिर उनमें से एक की आँख फौज से फोड़ देता है। वो धमकी देता है कि कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला है। हाँ जी, क्या हाल चाल। ये एनीमे का एपिसोड 2 है और अगर तुमने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाओ उसे देखो पहले, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है योशिनो के छुप छुप के लंच खाने से, क्योंकि वो किरिशिमा से परेशान हो चुकी है। लेकिन तभी किरिशिमा उसके पीछे आ जाता है और वो डर जाती है। वो उससे पूछती है कि तुमने उसे कैसे ढूंढा, तो वो बताता है लव के जरिए। योशिनो उससे बोलती है सच बताओ। उसका जवाब होता है उसके डिजिटल डिक्शनरी में एक जीपीएस लगा हुआ है, उसके वजह से वो जहाँ पे भी जाती है उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ पे है। वो उस डिक्शनरी को तोड़ देती है और गुस्से में कहती है क्या तुम उसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। किरिशिमा का इरादा कुछ और है। उसने जीपीएस इसलिए लगाया था क्योंकि उन्हें आज घर साथ में जाना था और मैं इनको आज उनसे बात करनी थी, इसलिए। योशिनो और किरिशिमा अपने घर पे वेट कर रहे हैं कि उन्हें किस लिए बुलाया गया है वहाँ पे। अब बॉस तो आते नहीं है क्योंकि उन्हें कुछ काम होता है जो जरूरी है उनके लिए, इसलिए उनकी जगह कोई और आते हैं, ताचिबाना सान और इनामोरी सान। ताचिबाना भले ही खतरनाक लगे लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। ताचिबाना सान बताते हैं कि अकाजा एंटरप्राइजेस की प्रेसिडेंट की डॉटर मिसिंग है। अकाजा एंटरप्राइजेस तीसरी डोर है तोकासा क्लैन की, मतलब इसे देखो, ये है मेन फैमिली जो फर्स्ट है, उससे ऊपर है मियामा फैमिली जो सेकंड है और ये अकाजा एंटरप्राइजेस जो थर्ड है। उसके डॉटर की एज सेम ही है जैसे उन दोनों की है। शायद वो भाग गई है या फिर किसी ने घर से उसे उठा लिया है, जो ज्यादा बड़ी बात नहीं है अभी तक तो। अब उनके पास भी ऐसी लड़की है, इसलिए वो थोड़ा सा टेंशन में है क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। वो है योशिनो सोमे। इसलिए ताचिबान सान उससे कहता है कि जब तक वो लड़की मिल ना जाए तब तक वो किरिशिमा के साथ 24 घंटे साथ रहे और अगर सही नहीं है तो फिर इनामोरी को यूज कर सकती है वो। योशिनो को दिक्कत हो गई है क्योंकि उसे तो सोच के चक्कर आ रहे हैं कि उसे 24 घंटे किरिशिमा के साथ रहना होगा। कि तभी किरिशिमा उससे पूछता है कि क्या हुआ। योशिनो बोलते हैं कि 24 घंटे तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए उसे घर में ही रहना चाहिए। जिसमें किरिशिमा कहता है मैंने तो रिजर्वेशन करी हुई है डिनर के लिए, वो चिंता ना करे। वो ये भी कहता है कि उसे नहीं लगता है कि इसमें उसका कुछ होने वाला है। योशिनो बोलती है कि तुम्हें कुछ पता है। किरिशिमा उससे बोलता है क्यों ना हम डिनर पे जाए पहले और फिर वहाँ पे तुम्हें सब बताऊं। जब वो डिनर करते हैं तो उसमें वो एक डिश खाती है जो उसको अच्छी भी लगती है। अब योशिनो को अचानक से एक सवाल आता है, वो जिसमें पूछती है कि आखिर तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगता है, मतलब ये कि आखिर उसने उससे ही क्यों चुना। जिसमें वो बोलता है कि उसे उसमें सब चीज अच्छा लगता है, लेकिन जैसे वो बात करती है वो उसे अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। योशिनो को फील होता है कि आज वो कुछ ज्यादा ही पोलाइट है, जो ज्यादा खतरनाक फील हो रहा है। वैसे योशिनो को आज तक किसी ने कहा नहीं है कि वो उसे पसंद करता है, इसलिए उसे कोई कंपैरिजन करने वाला भी नहीं है। किरिशिमा उस अकाजावा की मिसिंग डॉटर की पिक दिखाते हैं। उसका नाम है अकाजा शियोरी, उम्र 20 साल, जो अभी भी जूनियर कॉलेज में है कानागावा के। योशिनो को उसका टैटू देख कर अजीब लगता है, इसलिए वो पूछती है क्या वो रियल है। किरिशिमा बोलता है हाँ वो असली है, लेकिन वो सही मूव नहीं है। उसने ये भी पता करा था कि उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। उसने उससे बात करी थी 2 साल पहले फ्यूनरल पे और उससे पता चलता है कि वो एक रिच स्पॉइल्ड गर्ल है। किरिशिमा को ये लगता है कि या तो वो भाग गई है या फिर उसे किसने बेच दिया है कपल्स ऑफ 1000 या 100 येन में। किरिशिमा ये भी बताता है कि वो योशिनो की तरह ब्लड रिलेटेड नहीं है मियामा फैमिली से, उसे थोपा गया था उस फैमिली पे। योशिनो को ये लगता है कि शायद वो याकुजा बनना चाहता था, इसीलिए। किरिशिमा कहता है नहीं, वो तो बस उसके पास ऑप्शंस खत्म हो गए थे। किरिशिमा का फोन आता है और वो अटेंड करने चले जाता है। योशिनो सोचती है कि ऐसे कैसे 12 साल का एक बच्चा अपने आप को कंफर्ट डाल सकता है याकुजा के घर में। किरिशिमा वापस आता है और वो बताता है कि उन्हें अकाजा एंटरप्राइजेस का एक आदमी मारा हुआ मिला हुआ। अगले दिन स्कूल में किरिशिमा उसे उस बॉडी की जानकारी देते हैं, योशिनो की ही क्लास में बैठ के और किसी और की सीट पे बैठ के, जो योशिनो को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो उसकी बात सुनता ही नहीं है। रात को योशिनो कहीं पे जा रही होती है कार में बैठ के। वैसे वो हेयर ड्रायर लेने जा रही है क्योंकि वो भूल गई थी कि टोक्यो और ओसाका की पावर फ्रीक्वेंसी अलग होती है, जिसकी वजह से वो फूक गया था, इसलिए वो नया लेना चाहती है। इनामोरी सान कहता है ना इसमें हमारी गलती है आपके लिए सामान तैयार ना रखने की, जो योशिनो को अच्छा लगता है क्योंकि उसे पहला कोई इंसान मिला है जो नाइस है। इनामोरी सान कहता है उसने कभी भी किरिशिमा सान के साथ अच्छी कॉन्वर्सेशन नहीं करी है। जब वो पहली बार मिला था तो किरिशिमा उस वक्त मिडिल स्कूल में था, लेकिन वो ऐसा लगता नहीं था। योशिनो बोलती है कि उसने मुझे बताया था कि जब वो 12 साल का था तो उसे उस फैमिली पर थोपा गया था, क्या ये सच है। इनामोरी कहता है मुझे भी यही बताया गया था, लेकिन किरिशिमा ने 5th ग्रेड में एक बहुत बड़ा वॉयलेंट एक्ट करा था। वो इतना बड़ा था कि उसके पेरेंट्स उसे संभाल नहीं सकते थे, इसलिए उसके बॉस ने उसे संभाल लिया और अपनी फैमिली में ले लिया। वो वॉयलेंट एक्ट था 20 बच्चों को एक साथ मारना जो उससे भी बड़े थे। उसने उन सबकी हड्डियां तोड़ दी थी। वो ये बताता है कि ये मैंने सुना था, पता नहीं सच है या नहीं। ट्रैफिक ज्यादा है रात में तो उनकी गाड़ी रुक जाती है एक बार के पास, जिसमें योशिनो देखती है अकाजा शियोरी को
वो उसे उसके टैटू से पहचान लेती है। योशिनो किरीशिमा को फोन करती है और बताती है कि उसने शियोरी को देखा है। वो उससे उसकी लोकेशन मांगता है और वहाँ पे चले जाता है। ताचिबाना अपने बॉस से कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है, क्या उसे और उसके बाकी साथियों को जाना चाहिए। बॉस कहता है कोई जरूरत नहीं है, अगर उसे मरना होगा तो मरेगा। योशिनो और किरीशिमा साथ में उसी क्लब में जाते हैं और वहाँ पे उसकी दोस्त शियोरी से पूछती है क्या उसे ड्रिंकिंग करनी चाहिए क्योंकि कल वो ओवरसीज जाने वाली है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी उसके डैड बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं उसके लिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, तो चलेगा ये सब। शियोरी ने भाड़े के गुंडे को रखा हुआ है जिससे वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। वैसे वो अमीरों को रखना चाहती थी जो जुआ खेले। किरीशिमा दरवाजा खोलकर अंदर आता है और उसने सब सुन लिया था। शियोरी किरीशिमा को हेलो कहता है लेकिन वो उसे नहीं जानती है, तो वो उसे याद दिलाता है कि वो कैसे फ्यूनरल पे मिले थे, लेकिन वो सच में उसे नहीं जानती है। शियोरी उसे पूछती है कि क्या वो उसे मारने आया है। किरीशिमा का ये कोई इरादा नहीं था उसे मारने का, वो तो बस फिलिपिनो को गुंडों को मारने आया है। वो उसे ऑफर भी देता है कि तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ और ऑफिस चलो बजाय ओवरसीज जाने के। योशिनो के पीछे से कुछ गुंडे आते हैं और उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। वो गुंडे किरीशिमा को थ्रेटन करते हैं लेकिन किरीशिमा कुछ कहता नहीं है और फिर वो उन्हें लात मार के गिरा देता है और फिर उनमें से एक की आंख फॉर्क से फोड़ देता है। वो धमकी देता है कि कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला है। अब योशिनो के नाक से खून आ रहा था और वो देखती है कि कैसे किरीशिमा अपनों से ज्यादा ताकतवर लोगों को आसानी से मार रहा है। वो सोचती है कि आखिर उसने 20 लोगों की हड्डी कैसे तोड़ी होगी, वो भी अपने से बड़ों की। आखिर वो इतनी ज्यादा ताकत लाता कहाँ से है। वो उन्हें मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन कैसे। योशिनो कहती है वो स्ट्रॉन्ग है, नहीं योशिनो वीक है। अगर वो ऐसी पड़ी रहेगी तो फिर किरीशिमा उन लोगों को मार डालेगा। किरीशिमा पे जब कोई अटैक करने वाला होता है तो फिर पीछे से योशिनो उसे बचा लेती है और फिर योशिनो और किरीशिमा दोनों साथ में मिलकर उन्हें मारते हैं। जब सबका गेम बच जाता है तो फिर योशिनो देखती है कि शियोरी बेहोश हो चुकी है। अगले दिन स्कूल में किरीशिमा की चोट साफ साफ दिखाई देती है, जिसमें उसे कहाँ कहाँ चोट आई है दिखाया जाता है। आंख पे तो वही चोट कैसे आई ये नहीं बताया हमको। किरीशिमा उसे 10 मिलियन देता है और वो उसे मिले थे उसके हिस्से से जो उसने फिलिपिनो के गुंडों को मार के मिले थे। ये उसने अपना कर्ज उतारा है जो उसने उसके लिए करा था। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था कि कैसे योशिनो ने अपनी किडनी बेच दी थी उसके लिए, तो वो भी यही करना चाहता था लेकिन नहीं करा, इसलिए वो उसे अपने हिस्से से पैसे दे रहा है। वैसे उसे कोई पैसे नहीं चाहिए, उसे बस वो हेयर ड्रायर चाहिए जो कल की वजह से टूट गया था, इसलिए वो उसे बोलती है कि साथ में चलो एक हेयर ड्रायर खरीदते हैं, जिसमें वो मान भी जाता है। जब वो दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे किरीशिमा जैसे दिखने वाला बंदा बाइक पे है और किरीशिमा उसे देख रहा है। एपिसोड खत्म। इसके बाकी के एपिसोड चाहिए तो फिर बताओ कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।